मेयर ऑफ लंदन की जानिब से वस्ती लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में सालाना ईद मेला सजाया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की और ईद मेले का लुत्फ़ उठाया। ईद मेले में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंगों ने ईद मेले को चार चांद लगा दिए। रंगारंग ईद मेले का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मेयर ऑफ लंदन की जानिब से सालाना ईद मेला वस्ती लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर पर मुनक्कद किया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हजारों की तादाद में मुसलमान बाशिंदों ने शिरकत की। कोविड-19 पाबंदियों के 2 साल बाद ईद की रौनकें लंदन में दोबारा लौट आईं। सेंट्रल लंदन में सरकारी सतह पर मेयर ऑफ लंदन की जानिब से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला होता है। इस ईद मेले में बरतानिया भर में मुसलमान ममालिक के रिहाइश पजीर शहरी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस बार भी दुनिया के कई ममालिक के मुसलमानों ने मेले की रौनकों से लुत्फ उठाने के लिए भरपूर शिरकत की। ईद मेले में बच्चों की तफरीह के लिए फेस पेंटिंग और खिलौनों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां बच्चों का रश लगा रहा। ईद मेले में मौसीकी के सुरों ने शुरका के दिल मोह लिए। ईद मेले में पाकिस्तानी कपड़ों और खानों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। लोग पाकिस्तानी रवायती खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मेले के चीफ ऑर्गेनाइजर मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इस मुल्क में कुछ लोग कम्युनिटी को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें लोगों को मुत्तहिद होकर दिखाना है। आप सबको मालूम है कि हमारी जो दीन है इस्लाम, काफ़ी लोग इस्लामोफोबिक हैं, काफ़ी लोग डराते हैं लोगों को इस्लाम के क्या मतलब है, मुस्लिम्स क्या करते हैं। इसीलिए हम ये इवेंट्स ईद इन द स्क्वायर ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो समझें इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, we're not terrorists, we're not bad people. मगर unfortunately some people try and divide communities, try and turn people against Islam, Muslims. और हम कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह कि वो लोग एजुकेट हो जाएंगे वो इस्लाम मीन्स। सादिक खान का कहना था कि मैं लंदन के हर मुसलमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन कामों के लिए जो उन्होंने कोविड के दौरान किए, जानें बचाई और हमारी कम्युनिटी को बचाया और दीन इस्लाम का बेहतरीन मुजाहरा किया। मुझे बहुत फख्र है कि मैं मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से हैं। I'm very proud to be of Pakistani origin. I want to wish Eid Mubarak to all Pakistanis. I know they're going through difficult times. I'm hoping that Pakistan has a good recovery from the pandemic, and I send them my best wishes and my salams. ईद मेले के शुरका खास तौर पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था ईद मेले में तफरीह का शानदार एहतमाम था। हर रंगो नस्ल के मुसलमानों ने खूब एंजॉय किया। हम अपना मुल्क, अपना वतन हम वो बहुत मिस कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन में आना, सबके साथ ईद मनाना बहुत मज़ा आ रहा है। आप अपनी कम्युनिटी में दोबारा वापस आते हैं, लेकिन आपको अपना मुल्क वापस याद आता है। अच्छा प्रोग्राम है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ और बहुत एंजॉय हो रहा है। We've just come for a day out and we love your festival for eating here and it's lovely and it's nice to see you all. लंदन मेयर का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ईद मिलन पार्टी अरेंज की है, बच्चे बड़े सब आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Having a great time. There's been lots of activities and enjoyed the Qawwali and there's lots of food and there's lots of things going on, so having a great time. Eid Mubarak to everyone. No, it's fine as long as you're happy and enjoying yourself and you've got lovely children. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और अभी एंजॉय करेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ आए हैं ईद सेलिब्रेट करने। ईद मुबारक सबको। ईद मेले में मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के लोगों ने अपने अपने ममालिक के रवायती खानों, मलबूसात और दीगर सकाफती स्टॉल्स लगाए, जिन्हें शुरका ने बेहद पसंद किया। खुशगवार मौसम ने वस्ती लंदन में होने वाले इस ईद मेले का लुत्फ दुबाला कर दिया। मुकामी बरतानवी शहरी भी बड़ी तादाद में मेले में शरीक हुए। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में मेयर ऑफ लंदन की जानिब से सजाए गए इस ईद फेस्टिवल में दुनिया भर के मुसलमानों ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मगरबी लंदन के इलाके हंसलो में मल्टी कल्चरल ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रंग और सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ शरीक हुए खूबसूरत तकरीब का लुत्फ उठाते रहे। देसी खानों ने ईद मिलन पार्टी का लुत्फ दोबाला कर दिया। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
मगरबी लंदन के इलाके हॉन्सलो में बच्चों की इब्तदाई तालीम के हवाले से काम करने वाले अदारे की जानब से मल्टी कल्चरल ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, सिख कम्युनिटी और दीगर मज़ाहब और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की। तकरीब में खवातीन और बच्चों की सच धज काबिल-ए-दीद थी। तकरीब के शुरा ने मल्टी कल्चरल ईद इवेंट को बेहद सराहा। इस मौके पर तकरीब के मेजबान इम्तियाज शेख और रविंदर सिंह का कहना था कि लंदन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाने से उनकी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। मकामी बरतानवी शहरी भी देसी लिबास ज़ेब-ए-तान किए तकरीब में शरीक हुए। उनका कहना था कि सकाफती रंगों से भरी ये ईद मिलन पार्टी उन्हें मुद्दतों याद रहेगी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, मल्टी कल्चरल फेथ है, अलग अलग म्यूजिक के लोग आए हैं, अलग अलग नेशनलिटी के लोग आए हैं, हम ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Come just to because respect to my directors, which are the ones that have organized the event, and I really enjoyed it. अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज सारे मिलके आज ईद का फंक्शन मना रहे हैं। ये सारे डिफरेंट रिलीजन तो है क्या? We all live in Hounslow and basically we are celebrating Eid with friends and family. तकरीब के शुरा के रवायती देसी खानों से भरपूर तवाज़ो की गई। एशियाई चटपटे खानों ने ईद मिलन पार्टी को तड़का लगा दिया। शुरा ने तकरीब का भरपूर लुत्फ उठाया। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। बरतानिया की मुतादिद फलाही तंजीमें पाकिस्तान में फलाही सरगर्मियों में पेश हैं। बर्मिंघम की फलाही तंजीम मर्सी वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट UK और आज़ादारी काउंसिल UK ने भी इमदादी सामान से भरा कंटेनर पाकिस्तान भिजवा दिया, जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की ज़रूरतमंद, गरीब और नादार अफराद में तकसीम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया में कायम फलाही तंजीम मर्सी वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट और आज़ादारी काउंसिल UK एक अरसे से पाकिस्तान में गरीब और नादार अफराद की इमदाद में मसरूफ हैं। दोनों तंजीमें बरतानिया भर से मुखैर हज़रात से सामान इकट्ठा करके पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में बसने वाले गरीब और नादार अफराद के लिए भेजती रहती हैं। रमजान से पहले भी और ईद के मौके पर भी आज़ादारी काउंसिल ने अशियाए ज़रूरिया के कंटेनर्स पाकिस्तान रवाना किए। गुज़श्ता रोज आज़ादारी काउंसिल UK के चेयरमैन इलामा सैयद सब्तैन काज़मी ने बर्मिंघम से कंटेनर्स अपनी मौजूदगी में पैकिंग करवा कर पाकिस्तान के लिए रवाना किया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इलामा सब्तैन काज़मी ने बताया कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपनी ज़रूरियात जिंदगी में रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया भी मुयस्सर नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम हर माह अपनी बिसात के मुताबिक मुखैर हज़रात के ताउन से ये अशिया पाकिस्तान रवाना करते हुए अपने हिस्से का दिया जलाते रहें। हमने UK भर से अवाम ने बड़े लाजवाल जज्बों के साथ बहुत ही अपना सामान, गिफ्ट, कपड़े, चीज़ें बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, मर्दों के लिए, पाकिस्तान में हमारे बहुत लोग हैं जो इस्तेकाक रखते हैं, उन्हें मदद चाहिए। और हमारे दीन में सबसे बड़ी इबादत है दुखी इंसानियत की खिदमत करना। बार रमज़ान से पहले भी एक है भेजिए, और अभी आज फिर बर्मिंघम से एक कंटेनर हम क्वेटा, उसके बाद सिंध में जो पसमानदा इलाके हैं, लाहौर में कुछ NGOs तंजीमें हैं जिन्होंने किया है। तो यहाँ हमारे मर्सी वर्ल्ड वाइड के, आज़ादारी काउंसिल के, हमारे दीगर वेलफेयर और सोशल तंजीमें, जवान, सब ने हिस्सा लिया और सब इदारे तंजीमों ने बहुत आला काम किया है। और हम बड़े सुरखरू हैं, मुतमईन हैं कि हमने एक मिशन के लिए काम किया है। तो कौम की वफा को भी सलाम, उनके जज्बे को। हमारी फ़कत 2 बहनें वटफोर्ड से, उन्होंने 50 फैमिलियों के लिए न्यू ब्रांडेड आला किस्म के कपड़े जिस तरह खुद पहनते हैं वो माशाल्लाह डोनेट किए हैं। हम चाहते हैं ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहे ताकि हमारी आखिरत का आज़ाद राह हो, मौला खुश हो, अल्लाह राजी हो और यतीमों की दुआएं हों। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से वतन अजीज की खुशहाली और हम वतनों की सपोर्ट का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। पाकिस्तान में कई अमदादी मनसूबे, हस्पताल, तालीमी अदारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की मामनत से कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। भारत से
سے آزادی اور علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے اٹلی میں موجود سکھ کمیونٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خالصتان کی آزادی کے لیے منعقدہ ریفرنڈم میں تقریباً 40,000 لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ جون میں روم میں ووٹنگ کرائی جائے گی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں پہلے ہی خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد کیا جا چکا۔ تفصیلات جانتے ہیں بریشیا اٹلی میں موجود نمائندہ 92 نیوز ارشاد سے۔ بھارت میں خالصتان کی علیحدگی اور آزاد ریاست کے قیام کے لیے جاری سکھوں کی تحریک کے ریفرنڈم کا عمل اٹلی میں بھی شروع ہو گیا۔ بریشیا کے بریکزیا فارم میں منعقدہ ریفرنڈم میں ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا، تاہم وقت کی کمی کے باعث ہزاروں افراد ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے۔ ووٹنگ کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے نجی اطالوی کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، جہاں صرف اٹلی میں رہائش پذیر سکھوں کو ہی کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما ڈاکٹر بخشیش سندھو نے کہا کہ بھارت میں سکھوں سمیت تمام اقلیتوں کے ساتھ مظالم جاری ہیں۔ آج کے ریفرنڈم نے ثابت کر دیا کہ بھارتی پنجاب کے لوگ اپنے لیے علیحدہ آزاد ریاست خالصتان کا قیام چاہتے ہیں۔ آزادی ہمارا حق ہے اور ہم پرامن اور جمہوری طریقے سے اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੀਗਲ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। खालिस्तान जिंदाबाद। सिख रहनुमा परमजीत पम्मी ने कहा कि खालिस्तान जरूर बनकर रहेगा और आज के रेफरेंडम की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि खालिस्तान की आज़ादी अब दूर नहीं। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत की जानिब से इटली में मौजूद सिख कम्युनिटी पर वोटिंग में हिस्सा न लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इटली की धरती के उत्ते पंजाब रेफरेंडम कमीशन का पंजाब की आज़ादी का तीजा पड़ाव, हज़ारां की गिणती दे विच लोग पंजाब की आज़ादी ते मोहर लाउण दे लई, वोट पाउण लई, पंजाब की आज़ादी दे लई इत्थे पहुंचे ने। ते इह रेफरेंडम जिहड़ा आ पंजाब रेफरेंडम कमीशन की अगवाई दे विच हो रहा ते पंजाब दे लोग पंजाब नूं आज़ाद कराउण दे लई, हिंदुस्तान नूं दस्सण लई असीं पंजाब आज़ाद कराउणा तत्पर ने। रेफरेंडम में लोग खालिस्तान की आज़ादी के नारे लगाते रहे, जबकि वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी हजारों की तादाद में लोग कतारों में मौजूद थे। इटली के शहर ब्रेशिया में होने वाली खालिस्तान की आज़ादी के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और अब तकरीबन 5 बज चुके हैं। ताहम अब भी जो है हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 25,000 से ज़ायद अफराद ने अपने वोट का हक जो है, राइट जो इस्तेमाल किया खालिस्तान की आज़ादी के लिए। और अब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो है हज़ारों लोग कतारों में लगे हैं और तकरीबन इतने ही लोग जो हैं वो बाहर से अंदर दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। अमारात में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन, सियासी और समाजी शख्सियत समीउल्लाह खान अखून क़ील की जानिब से शारजा में सियासी समाजी रहनुमाओं और बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में शरीक मेहमानों ने समीउल्लाह खान अखून क़ील को नए कारोबार की मुबारकबाद भी दी। मज़ीद तफसीलात सेहत मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ईद मिलन पार्टीज की शक्ल में मिल बैठने का बहाना मिल गया।
گزشتہ روز امارات کی ریاست شارجہ میں مقیم معروف بزنس مین سمیع اللہ خان اخون خیل کی جانب سے عید الفطر اور نئی کمپنی شروع کرنے کی خوشی میں شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت پاکستانی بزنس کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں موجود مہمانوں خالد حسین چودھری، خلیل بنیری، میاں منیر خاص، انجینئر زبیر خان، نثار خٹک، نیاز خان شانگلہ اور دیگر نے میزبان سمیع اللہ خان اخون خیل کو نئی کمپنی شروع کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کمیونٹی پاکستان کا اثاثہ ہیں جو دیار غیر میں ملک کا نام روشن کرتے ہوئے زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسپیشلی ہم نے کوشش یہ کی کہ پاکستانیز کے لیے ویکینسی کریٹ ہو، ان کو جاب دیا جائے یہاں پہ، اور میں یہی گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہم کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا کے پروگرام میں شرکت کی۔ میرے لیے عید سے بھی بڑھ کر ہے آج کا دن، ایک نیا بزنس کا جو ہم نے مطلب افتتاح کیا، ہر پارٹی کی نمائندگی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، پختون ویلفیئر کے لوگ ہیں، اور باقی جتنے بھی دوستوں نے شرکت کیا، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سمیع اللہ اخون خیل صاحب کو جو آج اوپننگ ہوا، اور اسپیشلی سارا کمیونٹی کو مدعو کیا یہاں پہ، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہارڈ ویئر کا جو بزنس ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ تر جو بزنس ہے یہ جو بوری کمیونٹی ہے ان کے ہاتھ میں ہے، مگر جو ہارڈ ویئر اور بلڈنگ مٹیریل میں پاکستانیوں کا بہت کم نمبرز آتے ہیں، تو میں اس بات پہ سمیع بھائی کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں نے کسی کمپٹیشن پہ آ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بزنس شروع کیا۔ جی آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، عید کے بعد ایک اور عید ہے کہ ہم آج ادھر اکٹھے ہوئے شارجہ میں انڈسٹریل ایریا میں، اور ہمارے دوست ہمارے بھائی سمیع کی جو انہوں نے ایکسٹینشن کی اپنی بزنس میں، الحمدللہ ان کے پہلے سے جو بزنس ہے یوز فرنیچر کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے شارجہ میں، اور ساتھ میں کنسٹرکشن مٹیریل کا بھی تھا، پھر انہوں نے آج ایک اور نیا برانچ کھولا ہے شارجہ میں، تو ہمیں بہت خوشی ہے جب پاکستان کمیونٹی اور پھر اسپیشلی پشتون کمیونٹی بزنس میں اپنا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ایک اور سٹیپ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان بھائیوں کو روزگار کے اور مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ایکسپو کے بعد دبئی میں اور بھی بزنس جو بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستانی کمیونٹی بھی اس پہ اپنا بڑا رول ادا کر رہی ہے۔ میں اپنے دوست سمیع خان کو بزنس ایکسٹینڈ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ This government they provide such environment for the foreigners where they can grow up, they can flourish, and this is the right time they start the business. I would like to suggest to every Pakistani community person that deliver the service every time and on time. مہمانوں نے پاک امارات دوستی، بھائی چارے اور لازوال رشتے کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا، اور دونوں ممالک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے دعا بھی کی گئی۔ آخر میں پاکستانی روایتی کھانوں اور سویٹ سے شرکا کی تواضع کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، شارجہ، متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں پیپلز پارٹی UAE کے رہنما قیصر خان افریدی کی جانب سے جالوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ پیپلز پارٹی امارات کی قیادت سمیت PDM کے سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ نومنتخب وفاقی وزیر برائے اوورسیز ساجد حسین توری نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود بتائیں گے۔ شارجہ میں پاکستان پیپلز پارٹی امارات کے سینئر رہنما قیصر خان افریدی کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر اوورسیز کمیٹی پیپلز پارٹی و صدر علماء و مشائخ آزاد کشمیر حافظ طارق محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ PP گلف اور امارات کی مرکزی قیادت نے بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ بننے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ نو منتخب وفاقی وزیر برائے اوورسیز ساجد حسین توری کا تقریب میں ویڈیو لنک سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان میں اب حقیقی جمہوریت آئی ہے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، مستقبل پیپلز پارٹی کے جھیالوں کا ہے۔ پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالے گی۔ تقریب کے میزبان قیصر خان افریدی، PP امارات کے صدر سردار جاوید یعقوب اور جنرل سیکرٹری PPP UAE خادم شاہین اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت بلاول بھٹو جیسے نوجوان وزیر خارجہ کی ہی ضرورت تھی۔ ساجد حسین توری کو اوورسیز منسٹر بنانے سے دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل ہوں گے۔ UAE کے پوری قیادت، پریزیڈنٹ UAE، جنرل سیکرٹری، پریزیڈنٹ گلف، اوورسیز کمیٹی کے چیئرمین حافظ طارق محمود صاحب، ہمارے جو نئے وفاقی وزیر بنے ہیں، وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی ساجد حسین توری صاحب، ان سب لوگوں کا شکریہ جو آئے اور ہمارے اس پروگرام میں ہمیں یہ عزت بخشی، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور ان تمام جیالوں کا بھی شکریہ جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ پارٹی کے جیالے تو ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں مل بیٹھنے کے لیے، تو میں ایز اے جنرل سیکرٹری سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
हम इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दुआ करते हैं इंशाल्लाह पार्टी को दिन दुनी रात चौनी तरक्की अल्लाह ताला की ज़ात दे। और बिलखसूस साजिद हुसैन तूरी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन स्पीच की और हमारे साथ अपने इज़हार मोहब्बत किया। तो यहाँ माशाल्लाह पूरे गल्फ की और पूरे यूए की सारी तंजीमें यहाँ कायदीन उनके मौजूद थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दायम दिल में सुख में अपने मुल्क के लिए अपने कारकुन और जानों के लिए हमेशा वक्त कुर्बानी देती रही है और देती रहेगी। इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानों का है। कहूँगा कि आज कैसर अफरीदी साहब ने इतना उम्दा यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया और हम सबको यहाँ बुलाया। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हमारे वज़ीर ख़ारजा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क को एक टैलेंटेड नौजवान वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत थी और आप देखेंगे कि PDM इंशाल्लाह मुत्तद रहेगी और ये पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हम लोग काम करेंगे और एक बहुत ही अच्छी टीम इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको नजर आएगी। पीपल्स पार्टी UAE की मरकजी क़यादत का मजीद कहना था कि ओवरसीज में पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो चुकी है जो आने वाले इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेगी। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ुह की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमारात की रियासत दुबई में फेस ऑफ दुबई इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट 2022 का ऐलान कर दिया गया। तैयारियां मुकम्मल। मुकाबला हुस्न के ऑर्गेनाइजर की जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल्स और शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता मकामी और गैर मुल्की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। फेस ऑफ दुबई इंटरनेशनल 2022 मुकाबला हुस्न का मेला दुबई में सजने को तैयार। 19 जून 2022 को दुबई में मुकाबला हुस्न का इनकाद किया जा रहा है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें हसीनाओं के साथ साथ मर्द मॉडल्स भी रैंप पर वॉक करेंगे और मिस्टर दुबई के टाइटल के लिए परफॉर्म करेंगे। फेस ऑफ दुबई ब्यूटी पेजेंट में आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल्स शिरकत कर रहे हैं जिनकी कास्टिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। दुबई में मुकीम फैशन की दुनिया का बड़ा नाम शेख अनायत इस मुकाबला हुस्न को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस इवेंट से अमारात में मॉडलिंग और फैशन को फरोग मिलेगा। इवेंट के ऑर्गेनाइजर मॉडल्स और शुरका का कहना था कि फेस ऑफ दुबई ब्यूटी पेजेंट दुबई में फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री में संगे मील साबित होगा, जिसमें 17 से 27 साल की हसीनाओं को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिल रहा है। फेस ऑफ दुबई इवेंट एक ब्यूटी पेजेंट है। ये हो रहा है जून 19 को, इसका फिनाले हो रहा है। ऑडिशंस इसके ख़त्म हो गए हैं और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज अभी भी ओपन है। तो जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो मॉडल बनना चाहता है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फेस ऑफ दुबई के इवेंट में। We'll make it in 10 and 11 June in Lou Meridian and also in Face Dubai come also in June. We support them and also he support us. It is really good. We support and we are also making a platform. Actually, we are having an event called International Fashion Gala. Again, there also we are empowering women. फैशन इवेंट होने वाला है, ये इंटरनेशनल फैशन पेजेंट है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जितने भी न्यू टैलेंट मॉडल्स है वो आए यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। इसमें आपको काफ़ी मौका मिलेगा, नया चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, जिस तरह से मैं भी प्रमोट करता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पे इस इवेंट के ऊपर अनायत साहब जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फेस ऑफ दुबई को, तो इंशाल्लाह ये इवेंट होगा 19 जून को। Stay tuned. They have selected the models, so lot of research has been happening on it. और जो models आएंगे वो बिल्कुल तराश के जो होता है कि एक talent निकला है, I'm expecting that and I'm sure जो भी winner होगा वो 100% deserving winner होगा. The Face of Dubai, this is a launch day today. We wish all the very best to all the models and I know they will rock it and this is one of the best pageants. The room, as they already mentioned, it's full of positive vibes and I'm so happy to be a member of this and for sure I'm going to participate in this event for Face of Dubai. इवेंट में मारूफ पाकिस्तानी और गैर मुल्की सिंगर, मॉडल्स और अदाकार भी अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। शुरका का यह भी कहना था कि इस इवेंट की वजह से नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा होंगी। फेस ऑफ दुबई में शिरकत के लिए 500 से ज्यादा आलमी शख्सियात की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा मर्द और खवातीन इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
जर्मनी के शहर हैमबर्ग में पाकिस्तानी कम्युनिटी शैमबर्ग की जानिब से खूबसूरत ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैमिलीज़ के हमरा शिरकत की और ईद मिलन पार्टी में खूबसूरत गीतों और मज़ेदार खानों का खूब लुत्फ़ उठाया। नन्हे बच्चों ने बेहद इंजॉय किया। देखते हैं रुहेल बेग और असगर मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। ईद के बाद दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी ईद मिलन पार्टियां सजा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटीज को मिल बैठने का मौका मिलता है। इसी तरह की एक खूबसूरत ईद मिलन पार्टी जर्मनी के शहर हैमबर्ग में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सजाई, जिसका आगाज अल्लाह के पाक नाम से हुआ। तिलावत पाक का शर्फ हैमबर्ग की सियासी समाजी शख्सियत राना आमिर महमूद ने हासिल किया। निजामत के फराइज हैमबर्ग की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत फरीद शाह ने अदा किए, जबकि इस्तकबालिया के फराइज कारोबारी समाजी शख्सियत जहांगीर सलीम ने अदा किए। ईद मिलन पार्टी में बच्चों, नौजवानों और खातन के लिए एंटरटेनमेंट का भरपूर एहतमाम किया गया, जिससे शुरका बेहद महजूज हुए। बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर की गेम सजाई गई, जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाली बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता क्लासिकल गायक उस्ताद शब्बीर खान गुल्लू ने अपनी गायकी से ईद मिलन पार्टी को 4 चांद लगा दिए। तकरीब से खिताब करते हुए मुंतज़िमीन ने कम्युनिटी की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब में किसी ने शायरी पेश की तो किसी ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए ईद मिलन पार्टी के एहतमाम को सराहा। शुरका का कहना था, कोरोना ने जिस तरह हमको मुतासिर किया है वो हम नस्लों तक फरामोश नहीं कर सकेंगे। शुरका ने मिल्ली नगमे भी पेश किए। आखिर में ईद मिलन पार्टी के शुरका की शानदार ज़ियाफत से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान के रिवायती खानों ने पार्टी का मज़ा दोबाला कर दिया। गुज़िश्ता 7 बरसों से जर्मनी के शहर डॉज़ल्डॉर्फ में माथाइस थीस एजाज़ी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्थ राइन वेस्टफालिया स्टेट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो पाकिस्तानी और जर्मनी बिजनेस ग्रुप्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और जर्मन कंपनीज के वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। माथाइस पाकिस्तानी बिजनेस प्रोडक्ट्स और बिजनेस कम्युनिटीज़ को नॉर्थ राइन वेस्टफालिया स्टेट में मुतारिफ कराने के लिए कोशां हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान महर से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। We visited together today 2 fairs, that's beauty and also the top hair. We have more than 15 exhibitors from Pakistan here to present scissors for the hairdressers and for the nails and all these things. Most of them, they are coming from Pakistan, from Sialkot. Yeah, and they are also here from Medica, where we have around 80 exhibitors in the surgical instruments business. So, and I was working here also. I was the director of the IGEGO Fashion Fair, what was the biggest fashion fair in the world, and with more than 2,500 exhibitors. And I was visiting Pakistan in 2000 first time, and I love the country, and we made a lot of production there. And this is why I have a good contact to Pakistan. Then they asked me if I have the interest to make the honorary consul of Pakistan to North Westphalia, and I love it. Yeah, this is to connect Germans with Pakistan people for the business. Yeah, so we bring German companies to Pakistan. And we look for Pakistan companies who will work with German companies. So it is very interesting, and also we push here especially the food fair, where is a big chance for basmati rice to push the volume here in the German market, also for pink salt. Mango is interesting, so textile is interesting, and have a lot of products what we will push here. So this is part of the job like a honorary consul, and also I look for the Pakistanis who live here in my area, that they have a good life. You are a good friend to Pakistan, and you have been doing your utmost efforts to uplift Pakistani businesses here in NRV state. So my question to you is that what brought you to become the honorary consul of Pakistan? I mean, was it by choice or by interest? No, it is shown for interest, and it is a very interesting business. Because I say business and not politic, because if you are honorary consul, you are more working with the commercial wing, so with the commercial consular to look for the business interests for Pakistan. So, and it's not, my job is not visa, yeah, so visa is also after Corona more in the digital art, and so my focus is complete to push Pakistan business in the European market.
which of the Pakistani products are quite popular to German clients, and what do you think about the quality of Pakistani products? Yeah, the point is the quality of Pakistan products, it can be cheap and it can be high professional. It's always a question what the customer pay. And you can see you can make footballs for $5 and you can make the Adidas ball. What is made in Sierra Court. Yeah, the ball what we can see at the next World Championship in the soccer ball tournament. कनाडा में ईद की तकरीबात में सबसे बड़ी ईद तकरीब का एहतमाम कनाडा के शहर मिसिसागा में किया गया। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हमीद समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। कनाडा के शहर मिसिसागा में मुनक़िदा ईद मिलन पार्टी में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हमीद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफकत अली, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी के उम्मीदवारान, टोरंटो शहर से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर ग्रैंड म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी किया गया, जो कोरोना के बाद सबसे बड़ी तकरीब थी और शायकीन से बहुत महसूस हुए। तकरीब के मेज़बान आमिर शमसी और आरफा मुजफ्फर ने सब मेहमानों का ग्रैंड ईद मिलन पार्टी में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।